तननो तननो। श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमेश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आञ्जनेयपतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्ददम्। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्री हरि मंदिर के 15वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में निर्धारित 9 दिवसीय राम कथा और भगवान श्री हरि की अर्चना के पूजा के विविध कार्यक्रमों के साथ साथ हम उत्सव मनाने जा रहे हैं और उसकी पूर्व पीठिका तैयार हो रही है। पाटोत्सव के पहले पड़ने वाले प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदरकांड के संगीतमय पाठ के द्वारा प्रत्येक शनिवार सांदीपनी के विभिन्न पूर्व ऋषि कुमार के द्वारा संगीतमय पाठ प्रस्तुत किया जाता है और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई लोग देश और विदेश के इसके साथ जुड़ते हैं। 23 जनवरी के इस पाठ में सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार निमित्त बना है और भाई ऋषि जितेंद्र कुमार याज्ञिक के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड प्रस्तुत किया जा रहा है। सन 2019 से लेकर के सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार की प्रवृत्ति का व्याप दक्षिण भारत में बढ़ रहा है। आप लोग सुंदरकांड का पाठ हो या संकीर्तन और सत्संग की बात हो, नियमित रूप से मिलते रहते हैं और सत्संग करते रहते हैं। सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार के तत्वावधान में दक्षिण भारत के कई शहरों में हमारे सभी डिवोटीज ने मिलकर के नियमित रूप से सत्संग केंद्र का प्रारंभ किया है। चेन्नई हो, बेंगलोर हो, सेलम हो और इस प्रकार के अन्य कई शहरों में इस प्रवृत्ति का व्याप बढ़ रहा है और उसके लिए सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार भाई जितेंद्र याग्निक और उसके साथ साथ राजेश भाई पुजारा और राहुल भाई पुजारा चेन्नई से, राजेश भाई देसाई और सत्यनारायण मंदिर चेन्नई में, दिव्येश भाई ठक्कर, सचिन भाई कोटेचा ये कोयम्बतूर में, रणछोड़ भाई पटेल सेलम में, परेश भाई अधेरा, अनंत भाई पटेल, केयूर भाई पटेल, गोपाल भाई जोशी, ये सब बेंगलोर के कार्यकर्ता हैं और वे सभी बहुत समर्पण भाव से लगे हुए हैं। देखो, जितना जीवन के लिए
अन्न जल की आवश्यकता है, प्राणवायु की आवश्यकता है, धरती हमको धारण करने वाली है, उसका आश्रय भी जरूरी है, उतना ही हमारे मन की शुद्धि के लिए और हमारे मन की शक्ति के लिए सत्संग भी आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कर ही सदा सत्संग ये कहा। भोजन हम नित्य करते हैं तो भजन सत्संग भी नित्य होना चाहिए। आप लोग नित्य भजन सत्संग अपने अपने घरों में प्राप्त कर रहे होंगे। टीवी चैनलों के माध्यम से भी आपको घर बैठे कथा सत्संग प्राप्त होता है। सांदीपनी.tv के माध्यम से भी आप जब चाहो पूर्व कथाओं का भी श्रवण लाभ प्राप्त कर सकते हो और आप लोग कर भी रहे हो। और समय समय पर लाइव कथा और लाइव सत्संग, जैसे इस वक्त आप लोग लाभ ले रहे हो सुंदरकांड का, लेकिन सत्संग का ये सातत्य बना रहे, ये आवश्यक है। आज सुंदरकांड के पाठ में सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार और उसके साथ साथ भारत के विभिन्न शहरों और विदेश के भी हमारे सब डिवोटीज जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वे सभी इस सातत्य का महत्व समझें। तुम कितने इकट्ठे हो रहे हो इसका तो महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है कि तुम्हारे मिलने में सातत्य है कि नहीं। नियत दिवस पर जो सत्संग जिस स्थान में निश्चित हुआ है तो वो होना ही चाहिए। और इस प्रकार संगीतमय सुंदरकांड हो, संकीर्तन हो, भगवत गीता का पाठ हो, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथों के ऊपर स्वाध्याय हो, तो निश्चित रूप से एक रुचि बनती है और साथ में सब जुड़ते हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड का विशेष महत्व है। सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरो मंत्रः, सुंदरे किम न सुंदरम। जिस सुंदरकांड के विषय में ऐसा कहा गया हो, सुंदरकांड में भगवान राम है, सुंदरकांड में श्री सीता जगदम्बा है, भगवान का वन में विचरण हो रहा है और उसकी दिव्य कथा सुंदर कपि श्री हनुमान जी महाराज, उनके द्वारा जो सीता जी की खोज हो रही है, उसकी कथा जिस काव्यात्मक ढंग से इस कथा को प्रस्तुत किया गया है वो काव्य, और हनुमान जी के चरित्र के द्वारा प्राप्त होने वाला प्रत्येक मंत्र, ये सब कुछ सुंदर है सुंदरकांड में। इसलिए कहा गया है सुंदरे किन्न सुंदरम, सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए वो कुरूप न हो, और किसी कारण से सुंदर था लेकिन किसी कारण से विरूप हो गया तो उसकी विरूपता भी समाप्त हो जाए और जीवन सुंदर बने और सुगंधित बने।
आचरण की सुंदरता और प्रेम भक्ति की सुगंध। जैसे पुष्प सुंदर भी होता है, आकर्षक भी होता है, लेकिन उसमें फिर एक सुगंध होनी चाहिए। तो रामचरितमानस की कथा हो, सुंदरकांड का पाठ हो, उसके द्वारा श्री हनुमान जी इत्यादि दिव्य पात्रों के द्वारा प्रेरित होकर के हम अपने आचरण को सुंदर बनाएं और श्री राम के प्रति अनुराग, भगवान में वो प्रेम भक्ति, यही सुगंध है। और ऐसा सुगंधी पूर्ण सुंदर जीवन, सुंदरी सीता और सुंदर राम को हम सुंदर ढंग से समर्पित करें। तो जो सुंदर में सुंदर है कपि श्री हनुमान जी, उनकी कृपा निरंतर हम पर बनी रहेगी। अब सब लोग नियम पूर्वक सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। मैं अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा हूं और आने वाले 15वें पाठोत्सव की हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के इस समय में भी सांदीपनी में सत्संग की, स्वाध्याय की, साधना की और सेवा की, ये चारों प्रवृत्तियां निरंतर चलती रही और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश विदेश के सभी भक्त इसके साथ जुड़े रहे। और न केवल जुड़े रहे, उनके लिए ये बहुत संजीवनी बन गई ये प्रवृत्ति। बहुत सारे डिवोटीज के साथ जब मेरी बात होती है तो सब कहते हैं कि भाई श्री बहुत उल्टे बाकी वाले दिनों में जितना हम लाभ नहीं ले पाते थे सत्संग का, लॉकडाउन के इस समय में वो लाभ हमको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि समय ही समय है। बहुत आनंद लिया, बहुत लाभ लिया। और मैं भी कहता हूँ कि लॉकडाउन के इसी समय के चलते मुझे भी सांदीपनी में विशेष रूप से भगवान श्री हरि के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उससे मुझे भी फायदा हुआ, मुझे भी स्वाध्याय और साधना के लिए अवसर मिला। सत्संग तो निरंतर कथाओं के माध्यम से हो ही रहा है, मुझे भी, आप सबको भी। लेकिन सकारात्मक जब चिंतन होता है, हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और ठाकुर जी से युक्त होते हैं, तो कोरोना वायरस के चलते जो एक विपरीत और विचित्र परिस्थिति पूरे विश्व में पैदा हुई, उसमें भी हमारा तो फायदा हुआ, आध्यात्मिक रूप से और अन्य रूप से भी। देखो, आप जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो परिस्थिति चाहे जो भी बदल कर सामने आ जाए, अनुकूल या प्रतिकूल, लेकिन आप हमेशा प्रसन्नता में रहते हैं और आप उस परिस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। यही हम लोगों ने किया है। वैक्सीन तो बाजार में आ गई है, भारत में भी टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। अभी कुछ महीने लगेंगे, नए वैक्सीन्स भी बाजार में आएंगे। जन जन वैक्सीनेटेड हो जाए, उसमें समय लगेगा और तब तक हमें सावधानी भी बरतना पड़ेगा। सरकार के आरोग्य विभाग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन भी करते रहना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी को अब फिर से पटरी पर ला करके उसको उसी गति में चलाना है। भगवान श्री हरि की कृपा सबके ऊपर बरसे। हमारे ऋषि भाई जितेंद्र भाई याग्निक और उनके साथ जुड़ करके जिन जिन लोगों का मैंने नामोल्लेख किया है वे भी, और जिनका मैं नामोल्लेख नहीं कर पाया हूँ ऐसे कई दूसरे कार्यकर्ता भी, और या तो
डिवोटीज जो जुड़ते हैं नियमित रूप से सत्संग केंद्रों में, उन सब के प्रति मेरा बहुत बहुत प्यार, सबको आशीर्वाद। भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। आप सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार, जिन जिन शहरों में अभी केंद्र नहीं खुले हैं वहाँ केंद्र खुले, लोग नियमित रूप से मिले, सांदीपनी से जुड़े, सांदीपनी की प्रवृत्तियों से अवगत हों और सांदीपनी आकर के कुछ समय रहे श्री हरि के सानिध्य में, ऐसी कामना करता हूँ। 15वें पाटोत्सव में हम विशेष रूप से 9 दिन पर्यंत राम कथा का आनंद लेंगे। जैसा कि बताया गया, मेरे राम के द्वारा राम कथा पहली बार होगी सांदीपनी में, तो उसका मुझे भी आनंद है। आप सब लोग भी पलक पावड़े बिछा करके उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री हरि की सन्निधि में वो आनंद हम लेंगे और राम कथा के साथ साथ अन्यान्य जो उत्सव यहाँ पर होने हैं, और कुछ लोग जिनको यहाँ से परमिशन मिलेगा, अनुमति मिलेगी यहाँ आने की, वे लोग यहाँ आएंगे भी, और मर्यादित संख्या में 200 है तो 200, शायद हो सकता है कि सरकार वो समय आते आते कुछ विशेष छूट दे, तो उस हिसाब से, लेकिन आने से पूर्व एक बार ज़रूर अनुमति लेना चाहिए अभी की परिस्थिति के हिसाब से। और बाकी तो आप सब लोग संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से, सांदीपनी.tv के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं अपने सांदीपनी के, उसके माध्यम से अपने घरों में बैठे हुए लाखों की संख्या में इस उत्सव के साथ जुड़ेंगे। फिर से एक बार आज के सुंदरकांड के पाठ के लिए ऋषि भाई जितेंद्र याज्ञिक और उनके साथ संगीत की सेवा करने वाले सभी संगीतकार और हमारे यहाँ हर सुंदरकांड के पाठ की तैयारी अच्छी तरह से करने वाले हमारे सभी यहाँ के ऋषि, उन सब के प्रति बहुत बहुत प्यार और आशीष प्रकट करता हुआ, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। जय सिया राम।